देख रहे हैं ZP24 न्यूज। खबर यूपी के प्रयागराज से है। संविधान दिवस पर संविधान महोत्सव 2024 26 नवंबर को देश में हो रहे दलित अत्याचारों और भेदभाव के खिलाफ जिले भर में महिला, दलित, आदिवासी एवं अन्य सामुदायिक लोग 15 अगस्त को सिविल लाइन स्थित धरना प्रदर्शन स्थल पर जमीन और उद्योगों के राष्ट्रीयकरण हेतु अपनी एकजुटता दिखाते हुए भेदभाव, छुआछूत मुक्त भारत के निर्माण के लिए महिलाओं के सम्मान में एक दिवसीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया था। देश भेदभाव, छुआछूत से मुक्त हो, समाज में न्याय, समता, बंधुता व स्वतंत्रता के मूल्य का वातावरण स्थापित करने के लिए इस वर्ष भी संविधान दिवस 26 नवंबर को सिविल लाइन स्थित धरना प्रदर्शन स्थल पर एक दिवसीय संविधान महोत्सव 2024 का आयोजन किया जा रहा है। ZP24 न्यूज के लिए प्रयागराज से संवाददाता राजेश चतुर्वेदी के साथ अकबर अली की खास रिपोर्ट। जो यहाँ बैठक हो रही है, इसका मेन उद्देश्य क्या है बहुजन समाज पार्टी का? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो साथी आप यहाँ कवरेज करने के लिए, विशेष करके यमुना पार की तहसील बारा के अंतर्गत विकास खंड कौंधियारा के अंतर्गत जो है ग्राम सभा मवैया है। आप जो है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो भी साथी कवरेज कर रहे हैं, आपको सबसे पहले बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, धन्यवाद देते हुए, विशेष करके इस मीटिंग का पर्पज ये है कि बहुजन समाज जो उसकी उपजातियाँ हैं अलग अलग खंडों में विखंडित है। उस बहुजन समाज जो 85% अगर कहा जाए, 85 के बीच में जो डेसिमल लग गया है 8.5 हो गया, उसको पुनः 85 करने के लिए गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए मवैया ग्राम सभा में ये मीटिंग की जा रही है। विशेष करके इस मीटिंग का लक्ष्य है कि चकबंदी के बाद यहाँ जो भी ग्राम समाज जमीनें निकल के आई हैं, कम से कम 50, ज़्यादा 100 बीघा जमीनें निकल के आई हैं। चकबंदी के बाद जो है को यहाँ के बड़े बड़े काश्तकार या जमींदार जो भी थे, वो अपने खेतों में आज भी मिला जुला के जोत बो रहे हैं। हमसे उनसे कोई तू मैं कोई शिकवा शिकायत नहीं है। हम वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री आपकी इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मांग करना चाहेंगे, उनको आगाह करना चाहेंगे कि भाई अगर आप चाहते कि हम तीसरी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाए या हम चौथी या 5वीं बार देश का प्रधानमंत्री बन जाए, हम तो कहते हैं इसमें खेतों में धान की फसल लगाई गई है। धान की फसल जैसे कट जाती है, धान की फसल कटने के बाद आप लेखपाल कानून गो को भेज करके जो भी बंजर है, परती है, ऊसर वो जमीनें निकाल करके इन भूमिहीनों में, यहाँ सब कोई भूमिहीन है, इनके अगवारे पिछवारे साग सब्जी बोने की जमीन नहीं है, इनका 1 साल 2 साल का अगर लड़का मर जाए तो इनके पास इतनी भी जमीन नहीं है कि अपने खेत में कहीं खोद के गाड़ सके, कहीं बहरा किनारे, कहीं नारा किनारे, कहीं नरखोरी किनारे दफनाने का काम करते हैं। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह है कि अक्टूबर नवंबर में यहाँ एक अभियान चला करके सरकारी जमीन निकालिए, इनमें जो है कि पट्टा करने का काम करिए। इस तरह से इनको हम जो है कैडर के माध्यम से इनको संगठित करने का काम कर रहे हैं। आपकी नाराजगी भी सुनने में आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी कुछ लोग कर रहे हैं। देखिए, ये आपने जो सवाल किया बड़ा अच्छा, जैसे भी आपको जानकारी है कि इसमें हमें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। हम विशेष करके बाबा साहब की बदौलत पढ़ लिख कर यहाँ पहुँचे हैं। या मान्यवर कांसीराम साहब की वैचारिकी में मान्यवर साहब ने कहा कि बहुजन समाज की गैर राजनीतिक जड़ें जब तक मजबूत नहीं होंगी तब तक उस समाज की राजनीति कभी कामयाब नहीं होती। गैर राजनीति जो चमार अलग रो रहा, पासी अलग रो रहा, धोबी अलग रो रहा, हमारा जो काम है ये अनुसूचित जात की जो उपजातियां हैं, अगर हम बहुजन समाज में अनुसूचित जात हैं तो अनुसूचित जातियों को जैसे अंगुली है अलग अलग, अपने खंडों में चमार अलग है, धोबी अलग है, पासी अलग है, इनको हम संगठित करने का काम कर रहे हैं। इनको बता रहे हैं कि हम हजारों साल पहले इस देश के हुक्मरान कौमें रही हैं, हजारों साल पहले इस देश की शासक कौमें रही हैं, हजारों साल पहले इस देश के हम राजा रजवाड़े रहे हैं। पुनः इनको राजा बनाने बाबा साहब ने जो अपने 4 लड़कों की कुर्बानी करके हमको जो वोट का अधिकार दिया है, उन्होंने कहा है हमें इस एक वोट से गांव का प्रधान, देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं। इनको पुनः संगठित करने का काम किया जा रहा है। जो नाराजगी आपने सवाल किया है, तो भाई जब हम गाँव में संगठित करने का काम कर रहे हैं तो हमारा कोई राजनीतिक दल नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क, जिसे हम डान के नाम से जानते हैं, डान एक गैर राजनीतिक संगठन है जो समाज को संगठित करने का काम कर रहा है। विशेष करके हम इसे हम ही बता सकते हैं। भैया आप सब बहुजन समाज पार्टी वाले, दूसरे वाले बहुजन वाले सभी आप करें। अच्छा, अगर आपको वोट देना हो कहाँ देंगे? हाथी के बटन दबाएंगे कहीं और? सभी बोल रहे हैं ये सभी बहुजन समाज के लोग हैं जो विखंडित है, इनको हम एक करने का बात कर रहे हैं। जो इनका भी जब चुनाव आ जाता है तो हमारे बहुजन समाज जो हमारा मतदाता है, हमारा जो वोट है गाँव में है, लेकिन हमारे पदाधिकारी रानी पाल, तीनों पाल लगा करके उनको मंच सजा दीजिए तो 1 घंटा बेफालतू भाषण देंगे। लेकिन हमारा जहाँ बहुजन समाज कोर्ट है, यहाँ कोई मीटिंग करने नहीं आएगा। तो कम से कम हमारे पास अगर एक कार्यकर्ता है बहुजन समाज पार्टी के, गांव में जा करके इस तरह से इनको हमें मोटिवेट करके बहुजन समाज को पुनः संगठित करने का काम। मैं रामब्रिज गौतम, एडवोकेट हाई कोर्ट, संस्थापक डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क, डान।